विनोद, पिछले एक घंटे के अंदर हरियाणा सरकार के दो चेहरे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया, एक बीजेपी की तरफ से, एक जेजेपी की तरफ से। तो कहा यह जा सकता है कि अब ये जो बयानबाजी है, क्योंकि आज जब विप्लव देव गए थे रणजीत चौटाला से मिलने के लिए, उनसे जब सवाल पूछा गया तो बड़े साइलेंट थे, वोकल नहीं थे। शायद उनको कहीं से कोई मैसेज आया हो, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और अब ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बयान, क्या इसके मायने, तो आप थोड़ा हरियाणा की जनता को बेहतर करके समझाइए, क्या है इसके मायने? देखिए, मीडिया का काम है तमाम चीज़ें जनता के सामने और तमाम लोगों के सामने रखने। जो निर्दलीय विधायकों की तरफ से कहा गया, प्रभारी साहब इस पर बोले नहीं, जो मैसेज देने की कोशिश थी वो तमाम निर्दलीय विधायकों ने दिखाया। अब मुख्यमंत्री साहब का बयान, उप मुख्यमंत्री साहब का बयान जनता के सामने है। और एक सवाल उठता है कि मीडिया सवाल उठा रहा है, ये बात भी कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल नेताओं द्वारा कही जाती है। और एक और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विपक्ष है और विपक्ष को परेशानी है, कांग्रेस को खास तौर से परेशानी है। बीजेपी की तरफ से जो स्टेट के मुखिया हैं उनका बयान सामने आ चुका है। उप मुख्यमंत्री जेजेपी की जो पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला है, उनका बयान सामने आ चुका है। अब जो प्रखर होकर कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं गठबंधन के बारे में, वो भविष्यवाणी करते हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। जिससे बात हम इसमें जो दोनों बयान थे मैं आपको दिखा भी रहा था, सीएम साहब ने जो कहा, डिप्टी सीएम साहब ने कहा। अब जेपी साहब हमारे साथ हैं, जेपी साहब हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, कांग्रेस का पक्ष रख सकते हैं। आपने बयान देख लिए, वीडियो खुद देख लिए। अब गठबंधन पर कोई संशय तो नहीं कांग्रेस को? देखिए, गठबंधन पे संशय हमें क्यों हो? हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों जेजेपी बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनता में इस तरह का भ्रम पैदा करके, आप देखना जब समय आएगा वो कहेगा कि ये भ्रष्ट हैं, वो कहेगा ये भ्रष्ट हैं, वो कहेगा कि हमारी बात इन्होंने मानी नहीं इसलिए हम अलग हो रहे हैं, वो कहेंगे कि इनके विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। यानी कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जनता के साथ जेजेपी बीजेपी दोनों धोखा कर रही हैं, दोनों ने दगा किया है। आप ये देखिए कि जेजेपी के लोग ठेकेदार बनते थे किसान के, क्या हुआ? शाहबाद में जब लाठीचार्ज हुआ एक बयान भी नहीं आया। अभी गठबंधन पे बात करते हैं। जेपी साहब, आपकी हर बात हमने दिखाई है, आप लोग विपक्ष हैं, आपको पूरा स्पेस मिलता है। लेकिन आप बात है कि गठबंधन पर जो संशय के बादल थे, ये मान लिया अनुभवी है, आप मेरे से उम्र में बड़े और राजनीति में तो बहुत बड़ा कद है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सीधा से कह रहा हूँ कि सर गठबंधन का जो संशय है, इन दो बयानों के बाद आपको अपनी जो बात रखनी है रखिए, इन बयानों के बाद तो कम से कम बादल छट गए ना। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि गठबंधन बना रहे, भगवान इनको सुबुद्धि दे कि गठबंधन ना तोड़े। कांग्रेस को कोई संशय नहीं था। कांग्रेस तो 24 के लोकसभा और 24 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अच्छा है दोनों मिलकर के लड़े तो बेटर है, ताकि दोनों को छठी का दूध याद आ जाएगा। हमारा कोई संशय नहीं है, हमारा तो बेकार बात करते हैं, ये खुद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये पहले कांग्रेस पे आरोप लगाते थे वे कांग्रेस के नेता मिलकर के चलते। हमने तो तब ये मामला उठाया कि जेजेपी बीजेपी जो गठबंधन चल रहा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बुरी तरीके से बयानबाजी करें। अचानक हाल आपने नहीं देखा, विप्लव देव जी कहते हैं कि दीदी चुनाव जीतेगी, दुष्यंत कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। अब देखेंगे कौन सा सच्चा है इन दोनों में से, जो जनता को पता लग जाएगा। हमें क्या दिक्कत है? एक दुष्यंत तो ये भी कहते हैं, कई बयान है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस खास तौर से जब से गठबंधन हुआ था कहता था कि 15 दिन नहीं चलेगा, 3 महीने नहीं चलेगा, और कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं पहले दिन से तोड़वा रहे हैं कांग्रेस वाले। तो ये झूठ बोलने की इन लोगों को आदत है। कांग्रेस ने ना पहले ये कहा कि 3 दिन नहीं चलेगा, कांग्रेस ने ये कहा था जिस दिन उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, अच्छा होगा अगर दुष्यंत सिंह 5100 रुपये की पेंशन महिलाओं को, बुजुर्गों को दे देगा तो अच्छी बात है। हम तो कहते थे, हमें तो ये सोचा था कि जो वायदे किए हैं दुष्यंत सिंह ने, क्योंकि जेजेपी बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर के आई थी, जीत के आई थी। लोगों ने मैंडेट जो अब की बार दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, चाहे वहाँ कांग्रेस को जिताया, निर्दलीय को जिताया, चाहे जेजेपी को जिताया। जो भी दल या जो इंडिपेंडेंट या जो दल जिन्होंने इनका साथ दिया है बीजेपी का, वो उतने ही दोषी सिद्ध होंगे जितनी दोषी बीजेपी है। आप लोग जो सवाल उठाते थे, ठीक है, आपने कहा कि वो तमाम विषय अलग हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, मैं मान रहा हूँ सारी बात तो बिल्कुल। लेकिन अब कम से कम जो निर्दलियों का बयानबाजी, पूरा जो माहौल था, राजनीतिक माहौल हरियाणा का गरमाया हुआ था, वो कम से कम आज 2 बड़े बयानों के बाद साफ हो गया। अब कांग्रेस को कोई उम्मीद तो नहीं है? नहीं, हम तो खुद कहते हैं अगर जेजेपी छोड़ के भाग भी जाए, निर्दलीय भाग जाए, हम अब चुनाव नहीं कराना चाहते, हम समय पर चुनाव कराएंगे।
ये सरकार चलाए। क्योंकि आपका पद भी है इसमें, पूर्व मंत्री तो है ही है। क्या आप समझाना चाह रहे, एक बार थोड़ा दोबारा समझा दीजिए। देखिए, हम नहीं चाहते सरकार हम तोड़े। हम क्यों तोड़े सरकार? वो तो निर्दलीय है, वैसे भी नहीं टूट रही सरकार तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बार बार कहते हैं गठबंधन टूटे, तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा हम इस सरकार को तोड़े। सरकार चलाओ, जितनी ज्यादा सरकार चलेगी कांग्रेस को उतना ही लाभ होगा। किस तरह से? भाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, पेपर लीक प्रतिदिन पेपर हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जीरो हो चुकी है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, जनप्रतिनिधि सरपंचों को लाठियों से पीटा गया, आंगनबाड़ी वर्कर दूसरे ओल्ड पेंशन को लेकर के, जो आज देखो ना जून की इस गर्मी में ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी सड़कों पर है, साइकिलों पर है। एक सवाल आएगा कि उपचुनाव हुए इस जो पूरे 19 के चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए। एक में बीजेपी अब जीत कर आई जिस तरह से, उससे पहले एक बार इनेलो जीती, एक में कांग्रेस जीती। तो अब तक का देखिए, मैं ज़्यादा कोई भविष्यवाणी में तो बिलीव करता नहीं हूँ सर, मेरी जितनी समझ है ये है कि उपचुनावों के हिसाब से तय होता है कि भाई किसका माहौल चल रहा है नहीं चल रहा है, एक आकलन माना जाता है। अम्बाला की भी कहीं ना कहीं यहाँ तैयारी है, स्वर्गीय है, और जिस तरह से सत्यलाल कटारिया साहब का निर्धन हुआ, वो तैयारी में मौका मिलेगा कांग्रेस को? जिस दमखम के साथ आप बात करते हो, क्या अम्बाला को उस चुनौती के तौर पर लिया जाना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने? हम तैयार हैं, कांग्रेस तैयार है, चुनाव कराएं, चुनाव से भागेंगे जैसे कारपोरेशन के चुनाव से दोनों गठबंधन की सड़क बाजगी। आप लोगों पे सवाल उठते हैं कि आप में एका है नहीं, आपके जो प्रभारी साहब थे कल रहे हैं, बाबरिया साहब अब आ गए हैं नहीं, और सवाल है कि सुरजेवाला साहब साइड हो गए, शैलजा मैडम साइड हो गई, हुड्डा साहब की ज़्यादा चल रही है, उदयवान की ज़्यादा चल रही है, आप भी कभी खिलाफ हुआ करते थे, अब जेपी जी भी इसी टोली में आ गए हैं। देखिए, मैं तो कभी हुड्डा साहब के खिलाफ नहीं रहा, और उदय भानजी तो वैसे 1987 से हमारे मित्र, हम दोनों, मैं एमपी बन गया था, उदय भानजी एमएलए बन गए थे, हम इकट्ठे पॉलिटिक्स में आए थे। जहाँ तक सवाल है रणदीप सिंह की जो जिम्मेवारी दी हुई है पार्टी ने, रणदीप सिंह निभा रहा है। शैलजा जी को जो जिम्मेवारी दी हुई है वो बखूबी से निभा रहे हैं। शैलजा जी ने सवाल उठाया कि संगठन बनने नहीं दे रहे। नहीं, उनका खुद बयान आया यार परसों कि संगठन जल्दी बनेगा, शैलजा जी का बयान है। ये भी उन्हीं का बयान, तो मैं आपको वीडियो बयान तो कई बार उल्टे पुल्टे लिखे जाते हैं, कुछ हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक प्रभारी बदलने का सवाल है, क्योंकि तो पार्टी का उसमें क्या फर्क पड़ गया, उनको प्रदेश का इंचार्ज बना दिया बाबरिया साहब को। बीजेपी और जेजेपी, देखिए सर, बात सब ऑन रिकॉर्ड की है, हम पीछे की नहीं, आपकी लड़ाई हो ना हो आप बताइए, आपको पूरा मौका दूंगा। मैं सर सीधी सिंपल से एक सवाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्ताधारी पक्ष, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए और उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो सीधी बात करते हैं कि भाई जो कांग्रेस हमसे लड़ने की बात कर रही है बीजेपी से, जेजेपी से, वो अपने घर की लड़ाई देख ले, वो संगठन है नहीं, किस मुद्दे पे, किसके दम पर वो चुनाव जीतने का दावा करते हो आप लोग? अब उनको क्या बताएं, तो सामने में अंधे हुए थे, हरा हरा दिख रहे दोनों को, जेजेपी और बीजेपी को। लोग हिसाब मांगेंगे जेजेपी से कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था 730। ये भी कहते हैं कि भाई जेजेपी हर बीच में सेंटर में ले रखी है, जेजेपी के पीछे ज्यादा पड़े हुए आप लोग। ना सेंटर में नहीं ले रखी, क्योंकि वो दोषी हैं, वो ज्यादा दोषी हैं। 730 किसान शहीद हुए। अगर जेजेपी सपोर्ट ना करते हो किसान शहीद नहीं होते। अगर जेजेपी समर्थन वापस ले लेती तो ये 3 काले कानून स्टार्ट में विड्रॉ हो जाते। अगर जेजेपी सरकार को इतना मजबूती से समर्थन ना करती, हमारी महिला खिलाड़ियों को किस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ा। अगर जेजेपी साथ ना देती तो ये सरकार साथ ना देती तो क्या, सरकार के पास तो नंबर है? नहीं है, नहीं, ये छोड़ के भाग जाते सारे, कोई लेना चाहता। जेजेपी दोषी है। मैं कोई व्यक्तिगत में उनसे विरोध नहीं है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। लोगों ने, मैं जनता को समझाने का हमेशा प्रयास किया, अब जनता समझ भी गई कि जनता ने तो लोगों के बीजेपी के खिलाफ मतदान किया था। आप मेरी बात को समझे, जहाँ जो मजबूत दिखा उसको जिता दिया। तो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, तो सबसे ज्यादा किसने दिया धोखा किया? जेजेपी ने, फिर निर्दलीयों ने। 2024 की बिसात में कांग्रेस का और जेपी साहब का अगर मैं पूछूं तो सबसे बड़ा निशाना जेजेपी रहेगी। नहीं, हम तो बीजेपी गठबंधन सरकार, व्यक्तिगत मेरा किसी से कुछ नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जेजेपी और बीजेपी दोनों से ही, और निर्दलियों से भी। मैं तो दोनों से पूछना चाहता हूँ। मैं, रणजीत सिंह हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपने बिजली की बात करी थी, बिजली का बुरा हाल है, बिजली कहाँ है 24 घंटे जो बिजली देने की बात कही थी।